गुड मॉर्निंग तनु प्रद्युम। नॉर्मल फॉर्म बता रहे थे ना आपको हम। क्यों? नॉर्मल फॉर्म में आपका टाइप हो गया था, हमने लिखवा दिया था आपको टाइप। ठीक है कि जी, आज हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। जितने भी नॉर्मल फॉर्म है पहले ध्यान से आप समझ लेना। मैंने आपसे बताया हुआ था कि आपके किसी भी इंटरव्यू एग्जाम हो, कोई कुछ भी हो, चाहे कंपनी लेवल का हो चाहे कॉलेज लेवल का हो, उसमें अगर कोई भी टीचर डेटाबेस से क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले वो आता है डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन अक्सर आता है, यहीं से आपको आज क्लियर हो जाएगा। अगर आप जिसको नहीं भी आता है कि डीबीएमएस, आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, डीबीएमएस एंड आर डीबीएमएस में डिफरेंस क्या है? डीबीएमएस एंड आर डीबीएमएस में डिफरेंस क्या है? जिसको भी आता है बताइए। इन्वॉल्व हुआ करिए, ठीक है, ट्राई करके अगर इन्वॉल्व होने का, आप कमेंट करो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपको बताओ। ओके, देखिए यहाँ से आप ये बता सकते हो, अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ओके सृष्टि, वेरी गुड आंसर, गुड। जी सृष्टि। जी जी, हर्षित सही है। ओके सृष्टि, वेरी गुड। चलिए देखिए, जिसने भी आंसर दिया बहुत वेरी गुड। मीन समझ रहे हो आप लोग, रियल में डिटेल समझ रहे हो। अब अगर इस तरह से वाकई में आप क्या करो, आंसर्स दो, यही आंसर्स आप दो तो बहुत बेटर है। चलिए देखिए, अभी की मैं बात यहाँ पे करूँ तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी जो आपने पढ़ा हुआ है, आपके हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए, डीबीएमएस आपने पढ़ा था कि डीबीएमएस ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब होता है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना। ओके, अब आप लोग सुनो, सुनिए, ठीक है, आंसर मत दीजिएगा, सुनिए, सभी का सही है, वी गुड। अभी जो जो भी है आपने अपने हिसाब से जो दिया है सही है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। मैनेज करने का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन करना हो करना, इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस, डेटा मैनेजमेंट। अब आपका डेटा किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है, आपका डेटा किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है, किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकता है। याद करिए, मैंने डीबीएमएस के डेटाबेस के कई सारे मॉडल्स आपको पढ़ाए थे। जैसे हेरारिकल है, तो हेरारिकल मॉडल में डेटा कैसे स्टोर होता था? वो भी एक डीबीएमएस था। वो भी क्या था? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, डेटा मॉडल था। नेटवर्क आपका हो गया, इंटिटी रिलेशनशिप हो गया आपका, सबके सब क्या है? डेटाबेस मॉडल ही है। सबके सब क्या है? डेटाबेस मॉडल है। मतलब सब में क्या होता है? डेटा आपका स्टोर होता है, डेटा एक्सेस होता है, डेटा मैनेज होता है। ठीक है, लेकिन आरडीबीएमएस का मतलब है कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है कि आपका डेटाबेस टेबल के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा?
टेबल के फॉर्म में। अगर आपका डेटा टेबल के फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो डेटाबेस क्या कहलाएगा, रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें सारे डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब एक ही टाइप के डेटा होंगे एक कॉलम में, इस टाइप का आप बोल सकते हो। अगर कई सारे टेबल्स होंगे, सब कुछ आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे फॉरेन की के थ्रू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक टाइप का डेटाबेस ही होता है जिसमें आपके जो डेटा होते हैं वो किसी और फॉर्म में ना स्टोर होकर के टेबल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और आपको पता है टेबल में सारे अलग अलग ढेर सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक एट्रीब्यूट एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। जैसे कोर्स है, सिर्फ कोर्स रखेगा, नेम है तो सिर्फ नेम रखेगा। और अगर कई सारी टेबल्स होती है हमारे डेटाबेस में, तो सारी टेबल्स जिनकी जरूरत होती है एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो एक इनहेंस फॉर्म है किसका, डेटा डीबीएमएस का, कौन, आरडीबीएमएस। ठीक, लेकिन आज मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ाने के बाद आपको एक चीज और थोड़ा आप ऐड कर सकते हो, चीज और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, कि आपका जो आरडीबीएमएस होता है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, ये समझने के बाद आप क्लियर करिए यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ चुका होगा ना आपको, मैं आपके बेस बताया हूं अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है। अभी मैं एग्जैक्टली एक और थोड़ा बता दूंगा यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल पढ़ने के बाद। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ आपके हिसाब से बताया हूँ जो आपने पढ़ा हुआ है अभी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लो आप, मैनेज करो, स्टोर करो, फेच करो, क्या हो गया, डीबीएमएस हो गया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर मैनेज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, आरडीबीएमएस हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। चलिए देखिए यहाँ पे हेडिंग आप डालिएगा यहाँ पे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF करके आता है। आपके एग्जाम में क्या पूछा था, 1NF का होता है। 1NF का मतलब ही होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है, ठीक है, कि आपके पास जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्म में तो क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि हम आरडीबी में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन आपके जो एट्रीब्यूट होंगे उनमें जो वैल्यू आप पुट करोगे वो सिंगल होनी चाहिए। मतलब आपके एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। ठीक है, आपके एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन आप लिख, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड समझते हो, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड समझते हो। मल्टी वैल्यूड का मतलब, कल्लू गुड मॉर्निंग, मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है, बताओ। चलो स्टूडेंट की बात मैंने कर ली, मेरे पास स्टूडेंट नाम के टेबल है, उसमें आप ये बताओ, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया, बताओ, रोल नंबर, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, ठीक है, कोर्स फोन नंबर, रोल नंबर नेम, कोर्स फोन नंबर। तो बताओ मल्टी वैल्यूड क्या हो सकता है इसमें, रोल नंबर नेम, कोर्स फोन नंबर। तो मल्टी वैल्यूड क्या हो सकता है, आई रोल नंबर तो एक ही हो सकता है, कोर्स एक साथ कई सारे कर सकते हो। मल्टी वैल्यूड का मतलब इसका नेम क्या होता है, नेम तो एक ही हो सकता है, नेम एक ही हो सकता है, कोर्स भी एक ही होगा। आप बीसीए कर रहे हो, कुछ और नहीं कर सकते, कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, डिग्री कोर्स। फोन नंबर क्या होगा, फोन नंबर, गुड, फोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं।
कोर्स यहाँ मल्टीपल नहीं हो सकता। अब मत कहना सर डिस्टेंस से कर लेते हैं, ओ लेवल कर लेते हैं। ओ लेवल एक डिप्लोमा है, कोई कोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिग्री कोर्स। ठीक है, ऐसे ही समझो। बाकी तो जहाँ पे यार क्या होता है, एक्सेप्शन की बात ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें आप लिख लो अ रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या 1NF if and only if and only if and only if the if and only if the नहीं बल्कि each attribute बोलिएगा, each attribute each attribute of the relation, मतलब टेबल, रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल, contains only single value, contain only एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, एटॉमिक वैल्यूज। इट इट डज नॉट अलाउ, इट का मतलब फर्स्ट NF, डज नॉट अलाउ, अलाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो एटॉमिक मींस। ओके, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे एटॉमिक मींस क्या होता है, वनली वन वैल्यू। ठीक है, वन या सिंगल वैल्यू प्रेजेंट इन अ सेल, या इन अ इन अ सेल। सेल का मतलब समझ रहे हो आप, इन अ सेल, सेल का मतलब रो कॉलम, एक जो वैल्यू वहां पे सेल में क्या होगी, सिंगल वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बाय डिफॉल्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट RDBMS, RDBMS इज इन, RDBMS इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब है एक डिफरेंस और समझ में आ गया होगा आपको, कि जो DBMS होता है वो मल्टीपल वैल्यू अलाउ कर सकता है। ठीक, लेकिन जो RDBMS होता है वो कभी भी मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकता। मतलब उसके हर एक कॉलम में क्या होंगे, एक ही वैल्यू होगी, ध्यान रखना। मतलब एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक का मतलब कोर्स होगा, सिर्फ कोर्स एक ही होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, और क्लियर हो जाएगा वहां से आपको। ये समझ में आई बात कुछ, यहाँ तक आपको कुछ बात समझ में आई, क्या बोला जा रहा है? ओके, चलिए, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर a student table, कंसिडर a student table, एक
है फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फॉलोइंग कोर्सेज वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। आई होप कि ये क्लियर होगा आपका, यानी सभी का हो चुका होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए टेबल ये है यहाँ पे मैंने रख लिया क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, या रोल नंबर, ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है, ध्यान देना। यार ये रोल नंबर है, और ये नेम है, और ये रहा आपका सब्जेक्ट, मान लेते हैं कौन स्टूडेंट कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे बस, ठीक। मैंने आपसे कहा कि जो रोल नंबर 101 का स्टूडेंट है, जिसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डेविड है, ठीक। ये क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। एक तो ऐसे मैंने बोला जावा पढ़ रहा है या सी प्लस प्लस पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है, जावा पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का। इसके बाद जो 102 है, जो 102 है वो यहाँ पे पढ़ रहा है, मान लो इसका नाम मान लो जॉन है, ठीक। ये पढ़ रहा है मान लेते हैं यहाँ पे क्या, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो एक ही सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क। एक और बना लेता हूं मैं यहाँ पे कि वो जो 103 वाला है, इसका तो एक ही सब्जेक्ट है। ये जो 103 वाला है, ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया, मान लो यहाँ पे सैम है, कॉलेज से मिलेगी आपको, ठीक है, दिनेश। क्योंकि जो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जिस हिसाब से कोई कंप्लीट बुक नहीं मिल पाती है, जो बुक मिलेगी थोड़ी सी बोरिंग टाइप की होती है, डेटाबेस वगैरह की, तो इसलिए मैं अभी बुक के लिए नहीं बोलूंगा आपसे, ठीक है। कॉलेज जो बुक है आप पहले वही पढ़ लो, उसके बाद कोई न्यू बुक बताऊं। सैम, अब ये मान लेते हैं क्या पढ़ता है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड मैंने मान लिया ऐसे सी, क्या मान लिया, सी। तो ध्यान रखिएगा, आप बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट मल्टी वैल्यूड है कि नहीं है। सब्जेक्ट क्या है आपका, मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दो दो वैल्यू हैं, एक से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया। तो आपका ये जो टेबल है, ये 1NF में नहीं है, नॉट इन 1NF, 1NF में नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो ये देखिए डेटाबेस हो सकता है, ये चीज आपका डेटाबेस हो सकता है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस नहीं हो सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो फर्स्ट 1NF में होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट 1NF बना दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ये स्टूडेंट नाम की क्या टेबल है, सेम वही है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। अब इसके अंदर जैसे मैंने सेम कहा, यहाँ पे क्या क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से कन्वर्ट मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने लिखा 101, क्या लिखा, 101, ठीक। और यहाँ पे डेविड आ गया, उसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, C++, क्या हो गया, C++, ठीक। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 101, ये आपको एग्जाम में करना होगा, अगर फर्स्ट में पूछा जाता तो आपको पहले एक ऐसी टेबल दिखानी है, 1NF में नहीं होगा, फिर उसको क्या 1NF में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविड ही रहेगा, क्या रहेगा, डेविड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जावा, जावा। इसके बाद 102, 102 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन। और यहाँ आपका आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो एक ही सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद 103, 103 सैम,
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस मतलब। इसके बाद ला, अब यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा, यहाँ पे दो, एक और 103 होगा, ये 103, और यहाँ पे सैम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब बताइए ये सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है, ये क्या है आपका सिंगल वैल्यूड है। अगर सिंगल वैल्यूड है तो ये क्या हो गया, इन फर्स्ट एनएफ बोल सकते हो, इन वन एनएफ। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि वन एनएफ का मतलब क्या होता है, कि सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स एटॉमिक होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये अलग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे, अभी आप बताइए, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें मत इन्वॉल्व करना आप लोग, ठीक है। मैंने आपसे कहा अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्राइमरी की, यहाँ पे कौन सा प्राइमरी की बनाना चाहोगे, किसको आप लोग बताइए, यहाँ पे आप लोग प्राइमरी की किसे बनाना चाहोगे। यस यस, आपका बस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है, डोंट वरी। मैं समझ रहा था क्वेश्चन आना चाहिए, आ गया, वेरी गुड। रोल नंबर को, तो आप बताइए, आप यहाँ पे प्राइमरी किसको बनाएंगे, रोल नंबर को बनाएंगे, क्लियर है। तो रोल नंबर क्या होगा आपका, प्राइमरी की होगा, ठीक। आप बताइए रोल नंबर से आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं यार, मतलब सिंपल सी बात है, जो 101 रोल नंबर है उसका नाम क्या है, डेविड है। 102 का नाम क्या है, जॉन है। 103 का नाम क्या है, सैम है। आप निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट बता सकते हैं, 101 क्या पढ़ता है, C++ जावा। 102 क्या पढ़ता है, कंप्यूटर नेटवर्क। 103 क्या पढ़ता है, ये बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 101 क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, ध्यान देना। लेकिन क्या यहाँ पर आपका रोल रोल नंबर प्राइमरी की हो पाएगा, ये प्राइमरी की हो पाएगा, नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है कि आगे कोई ऐसा भी हो जो क्या पढ़ता हो। मान लो सैम भी यहाँ पे क्या पढ़ता है, C++ दोनों पढ़ता है, तो सब्जेक्ट तो न मत करिएगा आप लोग, सब्जेक्ट नहीं करते। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, कोई एक सिंगल कॉलम आपका नहीं बन सकता, कोई सिंगल कॉलम आपका वो नहीं बन सकता, ठीक है। पानी लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप दो को लेके चलो, ध्यान रखना, दो को लेके चलो आप, किसको किसको, ये आप लेके चलो रोल नंबर। मैंने बताया था प्राइमरी की दो कॉलम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये बस समझने की बात है, ये बहुत जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे समझाना चाह रहा था। अब प्राइमरी की क्या हो जाएगा, रोल नंबर सब्जेक्ट दोनों, रोल नंबर सब्जेक्ट दोनों, जब मतलब ऐसे ही बहुत सारे कॉलम होंगे, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। देखो जिसको क्लियर है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको ना क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट इनफ, वो समझ में आ गया आपको, बस इतना इनफ है। अब किसको बनाएंगे प्राइमरी की, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जो आप समझो, ठीक है। रोल नंबर नेम को बना लो, रोल नंबर सब्जेक्ट को बना लो, ठीक है, लेकिन रोल नंबर नेम को यहाँ नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि रोल एक 101 डेबिट, 101 डेबिट आप देख रहे हो, दो बार है। बताओ ये एक चीज बताओ, क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट एनएफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो प्राइमरी की मैं तो बाद में बस ऐड कर रहा हूँ, अब जो लोग डेली क्लास करते हो, समझते सारी चीजें, वो सब समझ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी आरडीबीएमएस होता है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ में होता है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको ना, ऐसे समझ लो, ये क्या दिख रहा है आपको, यही है रियल में आरडीबीएमएस, ये डीबीएमएस हो सकता है, या किसी तरह डेटा रख दो डीबीएमएस हो गया,
ठीक है। लेकिन आरडीबीएमएस क्या होगा, टेबल के फॉर्म में होगा, ये कंपलसरी है, और एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप सभी लोगों ने? हो गया, आगे बढ़े। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, देखिए 2NF, 2NF का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप देख के भी समझ जाएंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता क्या है। और इसलिए आपको फोन नंबर वगैरह दिया हो तो भी आप उस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखिएगा, सबसे पहली बात कि आपका जो टेबल होना चाहिए, ठीक है, वो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेना, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अ टेबल, टेबल या रिलेशन जो भी हो, ठीक है, टेबल या रिलेशन दोनों बात सेम होती है। यहाँ पे रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल होती है। अ रिलेशन इज सेड टू बी इन टू एनफ, इज सेड टू बी इन टू एनफ, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। ठीक, पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, ठीक, कंडीशन ये है, टेबल मतलब पहले क्या होना चाहिए, टेबल मस्ट बी इन 1NF, मतलब पहले 1NF होना चाहिए, तभी वो 2NF हम चेक करेंगे। पहले तो क्या होना चाहिए, 1NF में होना चाहिए ऑलरेडी वो टेबल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यही समझना है आपको बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे पहले तो आप समझते ही हो क्या होता है 1NF, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर, द प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की ऑफ टेबल। और इसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब जो डेफिनेशन लिखी गई है, ये डेफिनेशन किसकी है, पार्शियल डिपेंडेंसी की है। और मैं इस चीज समझा दे रहा हूँ आपको। तो कुछ, मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया सेकंड पॉइंट का मतलब, और वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए आप लिख लीजिए इतना। ठीक है, चलिए देखिए, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, कि जब आपका कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम, किसी कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंड ना हो। चलिए देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आप ये बताइएगा यहाँ पे।
जैसे मैंने कहा आपसे कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट समझते हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मैंने एक टेबल लिया आर ए बी सी डी, और मैंने आपसे कह दिया कि ए बी यहाँ पे कैंडिडेट की है, ए बी क्या है आपकी कैंडिडेट की है। तो अब बताओ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बताओ आप लोग, नॉन प्राइम। ए बी सी डी है बस, नॉन प्राइम क्या हो गया, सी और डी, सी और डी, समझ गए। और पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है। अच्छा ए बी का मैं देखो सब कुछ समझा देना चाहता हूं आपको, ठीक है। आप देखो हर चीज को समझने के लिए मतलब थोड़ा सा मुझे क्या करना होता है, साइड लेना पड़ता है समझाने के लिए आपको हर चीज को, मगर वो चीज आप एक बार समझ लोगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। देखिए ए बी मैं तो पार्ट बोल सकता हूं, ए बी एक कैंडिडेट की, इसका पार्ट का मतलब क्या हो सकता है यार, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, उसका एक पार्ट हो गया, मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूं। लेकिन मैंने प्रॉपर सबसेट भी बोला है, तो प्रॉपर सबसेट मतलब आप समझ लो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक बेटर वर्ड है आपको लिखने के लिए एग्जाम में, प्रॉपर सबसेट। ए बी का सबसेट कितने होंगे बता दो, ए बी के कितने सबसेट होंगे, 5 होता है, आप सभी को पता है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ये टोटल आपके ए बी के 4 सबसेट होंगे, ये आपने सेट में पढ़ा होगा। कितने होते हैं, 4 सबसेट, कौन कौन से, एक तो 5 होता है, एक तो इसमें का क्या है, इसको अलग अलग कर दिया करो, ए एक अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, ए बी अलग हो जाएगा, ये सबसेट हो गए। इन तीनों को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और जो खुद होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हमने ए बी को कैंडिडेट की माना है, तो या अब फाई तो होगा नहीं, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ए और बी दोनों क्या है, प्रॉपर सबसेट हैं, किसके, कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका, आपकी जो टेबल है, आपकी जो टेबल है, अगर उसमें मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं यार ए पर कौन डिपेंड है, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, ए पर कौन डिपेंड है, सी डिपेंड है, तो बताइए, ध्यान सुनिएगा, ये मैं बोल रहा, इतने समझ में आई बात, इसको भी छोड़ दो, ये ए टेंस टू सी इसको छोड़ दो, मैं हटा ही दे रहा हूं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई जो मैं बताया आपको, जिसको ना ये बताए, प्रॉपर सबसेट मतलब समझ में आया, या पार्ट कैंडिडेट की का पार्ट समझ लो, अगर प्रॉपर सबसेट ना है तो कैंडिडेट का पार्ट समझ लो। ए बी, ए बी एक आपका क्या सेट है, ए बी एक सेट है, और इस सेट में, इस सेट में आपका ये जो ए है और जो बी है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इसके प्रॉपर सबसेट हैं, नाम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, नहीं तो बोल दो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। और जो ए बी है इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसका यूज नहीं है, मैं ऐसे बता रहा था आपके लिए, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब सेम वही, और प्रॉपर का मतलब जो उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर। तो आप बस ऐसे, जैसे किसी ने कहा यार ए बी सी, क्या किसी ने बोला आपसे, ए बी सी बोला, तो ए बी सी में आपका कुछ भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ये सब प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये सब पार्ट है उसके, समझ गए अब, ठीक। चलो ये सब तो एबीसी वाला छोड़ो मैटर, बात यहाँ पे करूंगा किसकी, सिर्फ ए बी की बात करूंगा, एग्जाम्पल वही लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब बताओ ए, ए आपका कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, ए कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं यार जो सी है, सी आपका एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, सी कैसा एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर मैं कहूं ये जो सी है, ये डिपेंड किस पे है, किसी कैंडिडेट की के पार्ट पे डिपेंड है, तो अगर ऐसा हो रहा है टेबल में, तो वो टेबल 2NF में नहीं होगा, वो टेबल 2NF में नहीं होगा, ठीक है। और अगर फिलहाल वही है कि जल्दबाजी में नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, आसान नहीं चीजों को समझना है, ठीक है।
लेकिन हाँ, अगर आप सही से समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं इसको सेकंड पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा फिर से, ठीक है। तो अभी आप इतना लिख लो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यही सेकंड पॉइंट समझाऊंगा, फिर आगे आपको टेबल बना के दिखा दूंगा कि कौन सी टेबल सेकंड एनएफ में नहीं होगी, कौन सी होगी। क्लियर? कोई बात नहीं प्रतीक, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ बस लिखवा दिया, इनफ है, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके।